अपने भीतर प्रकाश खोजो। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख में उलझे रहना आवश्यक नहीं। अपने मन को संयमित करो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। हर दिन एक नया अवसर है स्वयं को समझने का, प्रेम करने का और दूसरों की सेवा करने का। क्रोध, ईर्ष्या और मोह को छोड़ो और करुणा, शांति और सत्य के मार्ग पर चलो। मोक्ष बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। समझो कि यह जीवन क्षण भंगुर है, वह कल नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक क्षण को जागरूकता और धन्यवाद के साथ जियो। जब तुम वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो, तभी सच्चा आनंद अनुभव करते हो। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य रचते हैं। यदि तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए सुखद नहीं है, तो मौन रहना बेहतर है। सरल जीवन जियो, उच्च विचार रखो और अपने हृदय को घृणा से नहीं, प्रेम से भरो। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। जब तुम बदलो तो तुम्हारा संसार भी बदल जाएगा। ध्यान, सेवा और करुणा यही मार्ग है अंतर्मुक्ति का। बुद्ध बनने के लिए किसी विशेष स्थान या स्थिति की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्ची आवश्यकता है शांत चित्त और जागरूक मन की। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम में ही वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को समाप्त करता है। लेकिन यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता। यह आता है जब तुम स्वयं को जानने का साहस करते हो। स्वयं से प्रश्न करो, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो, तो संसार की सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। असली बल शरीर की शक्ति में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में है जो क्रोध के समय भी शांत रह सके। जिस दिन तुम किसी को दोष देना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम भीतर से मुक्त हो जाओगे। दूसरों की गलती में नहीं, अपने सुधार में ध्यान दो। यह जीवन तुम्हारा है, इसे जागरूकता, प्रेम और सेवा से पवित्र बनाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन है जब वह जागरूक और शांत हो। इसलिए ध्यान करो, प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बैठो। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हो, तब बाहर की कोई भी हलचल तुम्हें डिगा नहीं सकती। जो दूसरों को समझता है वह बुद्धिमान है, लेकिन जो स्वयं को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। स्वयं को जानो, यही धर्म है। अपने भीतर करुणा जगाओ, यही पूजा है। और अपने जीवन को सत्य के अनुसार जियो, यही मोक्ष है। याद रखो, संसार में परिवर्तन तभी आता है जब एक मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन लाता है। जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, वैसे ही एक जागरूक आत्मा अनगिनत आत्माओं को प्रकाश दे सकती है। तुम्हारा जीवन उदाहरण बने, उपदेश नहीं। तुम्हारा मौन भी ऐसा हो जिसमें शांति की गूंज सुनाई दे। मैंने जो मार्ग दिखाया है वह केवल संकेत है, चलना तुम्हें स्वयं ही होगा। कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं चल सकता। किसी देवता की पूजा करने से पहले अपने भीतर के दिव्य को पहचानो। आत्मबोध ही सच्ची पूजा है। यदि तुम हर दिन अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखने का प्रयास करते हो, तो समझो कि तुम बुद्धत्व की ओर बढ़ रहे हो। यह कोई गंतव्य नहीं, एक जीवन शैली है, जागरूकता से भरी हुई, प्रेम से ओतप्रोत और अहिंसा से युक्त। तो उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य न मिल जाए, रुको मत। अपने भीतर के अंधकार को प्रेम, ध्यान और ज्ञान से आलोकित करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारा मुक्ति मार्ग है। जिस प्रकार शांत झील में चांद का प्रतिबिंब साफ दिखता है, उसी प्रकार शांत मन में ही सत्य का दर्शन होता है। तुम्हें बाहर कुछ भी खोजने की आवश्यकता नहीं, न सुख, न शांति, न मोक्ष। सब कुछ भीतर है।
बस तुम्हें अपने विचारों की लहरों को शांत करना होगा। जो बीत गया उस पर शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस इस क्षण में पूर्ण रूप से जागो। वर्तमान ही जीवन है, यही सत्य है। जो इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित है वही मुक्त है, वही बुद्ध है। लालच, मोह और अहंकार ये 3 जड़ें हैं दुख की। इन्हें समझो, पहचानो और धीरे धीरे त्याग दो। यह त्याग कठिन नहीं। जब तुम देख लेते हो कि इनमें सुख नहीं है, केवल भ्रम है। जब तुम सच्चाई से प्रेम करने लगते हो तब भ्रम स्वयं गिरने लगते हैं। करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें टूटने से बचाती है, और ध्यान वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। हर दिन थोड़ी करुणा दो और थोड़ी शांति अपने भीतर भर लो। यही साधना है, यही जीवन को अर्थ देती है। यदि तुम किसी को क्षमा कर सकते हो तो तुम स्वयं को मुक्त कर रहे हो। क्षमा कमजोरी नहीं, अपितु सबसे महान बल है। जो बदला नहीं लेता वह बदले से ऊपर उठ चुका होता है। यही भीतर की विजय है, बाहरी नहीं, लेकिन सबसे सच्ची। हे साधकों, जीवन एक अनमोल अवसर है। जागो इससे पहले कि यह हाथ से फिसल जाए। उठो, ध्यान करो, प्रेम करो और इस संसार में प्रकाश फैलाओ। अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह मत सोचो कि तुम छोटे हो, तुच्छ हो या अकेले हो। जैसे एक बूंद में पूरा समुद्र समाया होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। तुम में वह शक्ति है जो अज्ञान को मिटा सकती है, जो हिंसा को करुणा में बदल सकती है। तुम ही वह दीपक हो जो दूसरों के मार्ग को रोशन करेगा। हर सुबह जब सूरज उगता है वह यह संदेश देता है कि आज भी तुम नया आरंभ कर सकते हो। यदि तुमने कल क्रोध किया तो आज प्रेम करो। यदि तुमने कल दुख फैलाया तो आज शांति दो। यही तुम्हारी विजय होगी, स्वयं पर विजय। तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म जगाने के लिए हुआ है, स्वयं को भी और इस संसार को भी। यदि एक व्यक्ति भी पूरी जागरूकता से जीता है तो वह हजारों को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। अब समय है कि तुम जागो। अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। वह दीप बनो जो दूसरों के अंधकार को मिटा सके। वह वृक्ष बनो जिसकी छाया में थका हुआ मन विश्राम पा सके। और वह नदी बनो जो बिना किसी भेदभाव के सबको अपना अमृत दे सके। अपने भीतर शांति स्थापित करो, क्योंकि जब एक हृदय शांत होता है तो पूरा जगत शांति का अनुभव करता है। यही धर्म है, यही साधना है और यही बुद्धत्व है। मैं तो केवल मार्ग दिखाने वाला हूं, चलना तुम्हें स्वयं है। उठो, अब चलो और स्वयं को पहचानो। निर्वाण तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। स्मरण रखो, यह शरीर नश्वर है, समय सीमित है और जीवन क्षणिक है, किंतु आत्मा अजर है, चेतना अमर है। जो इस सत्य को जान लेता है वह किसी भय में नहीं जीता, वह मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि अंत नहीं होता, केवल रूप बदलते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह ब्रह्मांड से जुड़ा है। जब तुम किसी को बिना कारण प्रेम करते हो तो तुम स्वयं के निकट पहुंचते हो। यही सच्चा धर्म है, जहां तुम दूसरों को स्वयं में देखते हो और स्वयं को सब में। ध्यान और करुणा ये 2 पंख हैं आत्मा के। ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है, करुणा तुम्हें बाहर जगत से जोड़ती है। यदि इन दोनों को साथ लेकर चलो तो न तुम भीतर खोओगे और न बाहर भटकोगे। यही संतुलन है, यही मध्यम मार्ग है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। अब मत रुको, समय बीत रहा है। आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है साधक का। जो सोचते सोचते रह जाता है वह जीवन में कुछ नहीं कर पाता। उठो, पहला कदम रखो, भले ही छोटा हो, क्योंकि पहला जागरूक कदम ही शांति की ओर यात्रा की शुरुआत है। जो भीतर से शांत है वही सच्चा विजेता है।
जो हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सके वही बुद्ध है। और तुम भी बुद्ध बन सकते हो। तुम में भी वही बीज है। उसे सिर्फ प्रेम, ध्यान और सत्य की मिट्टी में मूली रोपित करना है। अब मैं जाता हूं, लेकिन मेरा वचन तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुम मौन में बैठोगे तुम्हें मेरी वाणी सुनाई देगी। जब भी तुम प्रेम करोगे तुम मुझे महसूस करोगे। जब भी तुम स्वयं को जानने का प्रयास करोगे मैं वही हूं। अपने दीपक स्वयं बनो। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक लौ से मिटा सकती है। बस उस लौ को जलाए रखना। यही मेरी अंतिम वाणी है, यही मेरा आशीर्वाद है। मौन सबसे ऊंचा उपदेश है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा बोलती है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह कहा जा चुका है। अब जो जानना है वह तुम स्वयं जानोगे, मौन में, ध्यान में, जीवन में। जो मेरे शब्दों को केवल सुनेगा वह थोड़ा समझेगा, लेकिन जो मेरे मौन को सुनेगा वह सब कुछ जान जाएगा। इसलिए जाओ, लेकिन मेरे मौन को अपने साथ लेकर जाओ। वह तुम्हारे भीतर रास्ता बनाएगा। मृत्यु के पूर्व हर श्वास अनमोल है। हर विचार, हर कर्म, हर संबंध यही तुम्हारे जीवन का रूप तय करता है। इसे हल्के में मत लो। हर दिन एक साधना है, हर क्षण एक अवसर है और हर आत्मा दिव्यता की संभावना है। मैं जा रहा हूं, परंतु मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं उस शांत वाणी में रहूंगा जो तुम्हारे भीतर गूंजेगी। मैं उस प्रकाश में रहूंगा जो तुम स्वयं में जलाओगे। मैं उस क्षमा में रहूंगा जो तुम अपने शत्रु को दोगे। और मैं उस प्रेम में रहूंगा जो तुम बिना किसी शर्त के दोगे। ध्यान रखो, जो बुद्ध है वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उससे दूर मत जाना, उसे जगाओ। वह तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। वही मोक्ष है, वही शांति है। यदि मेरे जाने के बाद तुम फिर से सो गए तो यह संपूर्ण उपदेश केवल शब्द बनकर रह जाएगा। इसलिए स्मरण रखो, यह मार्ग कठिन नहीं है, किंतु केवल वे ही चल सकते हैं जिनके भीतर जागने की तीव्र इच्छा हो। ध्यान से सुनो, संसार तुम्हें लुभाएगा, डराएगा और बहकाएगा। माया की छाया फिर से तुम्हें अपनी ओर खींचेगी, परंतु यदि तुम एक क्षण के लिए भी स्मरण कर लो कि तुम कौन हो और क्यों हो, तो तुम फिर कभी नहीं खोगे। यह मेरा अंतिम संदेश है। धम्म को ही अपना गुरु बनाओ। किसी व्यक्ति पर नहीं, सत्य पर विश्वास रखो। अंधी श्रद्धा से नहीं, अनुभव से चलो। किसी के चरणों में नहीं झुको, अपनी चेतना में खड़े हो जाओ, क्योंकि जो अपने भीतर खड़ा हो गया उसे संसार झुका नहीं सकता। जो इस शरीर को बुद्ध मानते हैं वे भूल करते हैं। बुद्ध कोई शरीर नहीं, बुद्ध एक स्थिति है। तुम भी उस स्थिति में पहुंच सकते हो यदि तुम सच्चे हो, सरल हो और मौन हो। मैं अब इस देह को त्याग रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, बुद्ध कभी मरते नहीं। जहां प्रेम है, जहां करुणा है, जहां सत्य है, वहां बुद्ध जीवित है। तुम चलो, मैं साथ चलूंगा। तुम गिरो, मैं संभाल लूंगा। तुम खोजो, मैं मार्ग दिखा दूंगा। पर एक वादा करो कि तुम कभी स्वयं को भूलोगे नहीं, कभी अपने भीतर की ज्योति को बुझने नहीं दोगे, कभी उस सत्य से मुंह नहीं मोड़ोगे जो तुम्हें जागना सिखाता है। अब जब बुद्ध की वाणी मौन में विलीन हो चुकी है, उनका शरीर धीरे धीरे इस संसार से विदा ले रहा है, लेकिन चेतना वह अब भी वहां है। अब स्क्रिप्ट के इस अंतिम भाग में हम एक गहन मौन दृश्य और भीतर उठते जागरण का वर्णन करेंगे, जैसे बुद्ध अब केवल बाहर नहीं, प्रत्येक श्रोता के भीतर बोल रहे हों। अब जब मेरी वाणी मौन हो गई है, अब तुम स्वयं की वाणी को सुनने के लिए तैयार हो। तुम में वही प्रकाश है जो मुझ में था। तुम्हारे भीतर भी वह मौन है जो मुझे निर्वाण तक लाया। अब समय है कि तुम इस दीक्षा को जीवन बनाओ। मेरा जाना एक अंत नहीं, यह तुम्हारे आरंभ का संकेत है। गुरुदेव चले गए हैं,
लेकिन उन्होंने हमें छोड़कर कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने जो हमें दिया वह अब हमारा जीवन है। अब हम ही दीपक है। हम ही बुद्ध का चलायमान स्वरूप है। अब हम उसी पथ पर चलेंगे जो पथ उन्होंने मौन में हमें सौंपा। समय के सागर में बुद्ध का संदेश सदैव एक दीपक की तरह जलता रहा, जिसने हर युग के अंधकार को रोशन किया। आज भी हर इंसान के भीतर वह दिव्य ज्योति चमक रही है जो हमें सच्चाई, करुणा और प्रेम की ओर ले जाती है। चाहे वह साधु हो जो ध्यान में मग्न है, शिक्षक हो जो बच्चों को नैतिकता सिखाता है, या वह सामान्य व्यक्ति जो दूसरों की सेवा करता है, सभी अपने अपने रूप में उस प्रकाश के वाहक है। यह प्रकाश न केवल एक लौ है, बल्कि वह अनंत ऊर्जा है जो हर दिल को जागृत करती है, हर मन को शांति प्रदान करती है और हर जीवन को उद्देश्य देती है। इसलिए हमें अपनी आत्मा के उस दीपक को बुझने न देना चाहिए, बल्कि उसे हर दिन प्रेम और सत्य की हवाओं से और भी प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि यही बुद्ध का सच्चा उपदेश है। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। समय की धारा में कई पीढ़ियां गुजरती रहीं, पर बुद्ध का संदेश कभी धुंधला नहीं पड़ा। हर युग ने अपने अपने संघर्ष और प्रश्नों के बीच उसी सत्य की खोज की जिसे बुद्ध ने उजागर किया था। एक युवा मनुष्य जिसने पहली बार अपने भीतर की अनंत शांति को महसूस किया, उसने अपने आसपास के संसार को भी प्रेम और करुणा से भरने का बीड़ा उठाया। एक वृद्ध साधु ने अपने अनुभवों के प्रकाश से अनगिनत लोगों को जगाया, तो एक शिक्षिका ने अपने बच्चों के दिलों में सत्य और सहिष्णुता की जड़ें बोई। इसी तरह हर व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से उस ज्योति को फैलाता रहा जो बुद्ध ने जगाई थी। और यह प्रकाश कभी बुझता नहीं, क्योंकि यह केवल बाहर की रोशनी नहीं बल्कि अंदर की आत्मा का स्वरूप है। आज भी हम सब उस प्रकाश के आगे बढ़ने वाले सिपाही हैं, जिनका लक्ष्य है अपने भीतर के दीपक को जलाए रखना, उसे मजबूत करना और दुनिया के हर कोने तक उस प्रकाश को पहुंचाना। यही है बुद्ध का अनमोल उपदेश, जो समय की सीमाओं से परे जाकर हर दिल में जीता है। समय के प्रवाह में बुद्ध के उपदेशों ने केवल शिष्यों के दिलों को नहीं छुआ, बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन में रोशनी की किरण बनकर पहुंचा जो सच्चाई की खोज में था। एक युवा कलाकार ने अपने रंगों में करुणा और शांति को चित्रित किया। एक किसान ने अपनी मेहनत में ईमानदारी और प्रेम को अपनाया, और एक चिकित्सक ने मरीजों की सेवा में मानवता का परिचय दिया। उनके कर्मों ने उस दिव्य ज्योति को और अधिक प्रज्वलित किया, जिससे आसपास का अंधकार दूर होने लगा। हर कदम पर, हर छोटे बड़े प्रयास ने यह साबित किया कि बुद्धत्व केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीने की कला है। यह प्रकाश न केवल मनुष्यों तक सीमित रहा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, क्योंकि जब आत्मा जागृत होती है तो वह समस्त जीवन के लिए दया और प्रेम का संदेश लेकर आती है। ऐसे में हर एक व्यक्ति के भीतर वह दिव्य ऊर्जा जाग उठती है, जो उसे एक बेहतर इंसान बनाती है और उसकी दुनिया को भी सुंदर बनाती है। बुद्ध का संदेश सदैव जीवित रहेगा, जब तक हर दिल में प्रेम, करुणा और जागरूकता की ज्योति जलती रहेगी। यह प्रकाश हमें बताता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर की आत्मा की शक्ति है। जब हम अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचान लेते हैं, तो न केवल हम स्वयं मुक्त होते हैं, बल्कि हम अपने चारों ओर भी शांति और प्रेम का वातावरण बना देते हैं। इसलिए अपने भीतर के दीपक को कभी बुझने न देना, उसे निरंतर जलाए रखना, यही है बुद्ध का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश। समय के साथ साथ बुद्ध के विचारों ने न केवल व्यक्ति के मन को जागृत किया, बल्कि पूरे समाज को भी एक नई दिशा दी। उन लोगों ने जिन्होंने अपने भीतर की शांति को पहचाना, ने अपने परिवार, समाज और विश्व के प्रति जिम्मेदारी को समझा। वे अपने कर्मों के माध्यम से परिवर्तन के बीज बोने लगे। संघर्षों और चुनौतियों के बीच उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी आंतरिक शक्ति और स्थिरता ने उन्हें अडिग रखा।
यही वे लोग थे जो सत्य और करुणा के मार्ग पर चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बने। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि जब आत्मा जागृत होती है तो वह संसार को बेहतर बनाने की ऊर्जा खुद में समेटे होती है। सत्य की राह पर चलो, चाहे राह कठिन हो। प्रेम और करुणा से अपने दिल को भरो। संसार तुम्हारे भीतर की ज्योति का प्रतिबिंब है। जब तुम अपनी आत्मा के दीपक को प्रज्वलित करते हो तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। याद रखो, तुम वह प्रकाश हो जो इस जगत को जगमगाता है। जब मैंने पहली बार बुद्ध के उपदेश सुने तो लगा कि ये बातें सिर्फ महान साधुओं के लिए है, पर धीरे धीरे मैंने जाना कि ये सच्चाई हर किसी के लिए है। यह हमारे अंदर की शक्ति है जो हमें जीवन की हर कठिनाई में टिके रहने का साहस देती है। एक युवा लड़की उठती है और कहती है, मैंने सीखा है कि प्रेम और करुणा केवल शब्द नहीं, कर्म है। जब मैं दूसरों की मदद करती हूं तो मुझे अपने भीतर एक अलग शांति मिलती है। यही वह दीपक है जिसे हम सबको जलाए रखना है। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यही है सच्चा मार्ग। अपने भीतर की ज्योति को पहचानो, उसे प्रज्वलित करो और पूरे संसार में फैलाओ। हर जीवन एक दीपक है और जब ये दीपक साथ मिलते हैं तो अंधकार छंट जाता है। इसलिए कभी न हारो, हमेशा प्रेम और सत्य के पथ पर चलो। जब हम अपने भीतर की ज्योति को पहचानते हैं तो हमारे कर्म अपने आप बदल जाते हैं। मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ के किसान, शिक्षक, व्यापारी और यहाँ तक कि बच्चे भी उस प्रकाश को अपने जीवन में ला रहे हैं। यह प्रकाश हमें जोड़ता है, हमें मजबूत बनाता है। एक युवा शिक्षक खड़ा होता है और कहता है, बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि हमारे अनुभवों और हृदय में होता है। जब हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और संयम लाते हैं तब हम सचमुच बुद्धत्व की ओर बढ़ते हैं। भीड़ में एक बच्चे की मासूम आवाज उठती है, मैं भी अपने अंदर के दीपक को जलाऊंगा ताकि अंधेरा दूर हो सके। मैं जहां भी हूं तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारा हर छोटा कदम, तुम्हारा हर प्रयास, तुम्हारा हर प्रेम भरा कर्म, यही मेरा जीवित उपदेश है। जागो, प्रेम करो और अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने न दो। मैं उस गांव से आया हूं जहां हम सबने बुद्ध के उपदेश को जीवन बनाया है। यहाँ की भीड़ भाड़, तनाव और निराशा में भी मैं उस शांति को खोजता हूं जो मुझे अपने भीतर मिली थी। हर किसी के भीतर वह दीपक है जो अंधकार को मिटा सकता है। बस हमें उसे पहचानना होगा और जगाना होगा। अगर हम सब अपने भीतर की उस रोशनी को जगाएं तो हम अपने परिवारों, अपने शहरों और अंततः पूरे समाज को बदल सकते हैं। यह तो एक यात्रा है जो अंदर से शुरू होती है। जब तुम अपने भीतर की ज्योति को पहचान लोगे तो वह प्रकाश न केवल तुम्हें बल्कि पूरी दुनिया को जगमगाएगा। याद रखना, सत्य, प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है। अपने दीपक को कभी बुझने न देना, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य है। यह दीपक तुम्हारा है, तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी असली पहचान। जब तुम इसे जलाए रखोगे तो न केवल तुम्हारा जीवन प्रकाशमय होगा बल्कि तुम्हारा प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। याद रखो, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने अंदर के अंधकार को दूर करने का। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। अपने जीवन में वह प्रकाश लेकर चलो जो अंधकार को मिटा सके। याद रखो, सबसे बड़ा साहस है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे जगाना। तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो, तुम ही अपनी दुनिया के रचयिता। उठो, जागो और चमको, क्योंकि दुनिया को तुम्हारे उजाले की जरूरत है।